आज की विचार है कुल देवी। हमेशा जब कहीं पहाड़ों में जाने का सबब बनता है तो वहां की एक रीत है, जब विचार कभी होती है कि कुल देवी क्या है जी। कोई मंदिर में जाके कुल देवी को मानता है, कोई कहीं अपनी मूर्ति बना के पहाड़ पे उसको कहता है ये हमारी कुल देवी है। अलग अलग नाम रखे होते हैं। हमें समझना पड़ेगा कुल देवी, कुल का मतलब क्या है। जो हमारा आने वाले कहते हैं पीढ़ी है, जैसे हम कहें हमारे बच्चे कुल है, हमारी आने वाली कुल। अब इसमें समझना पड़ेगा कुल, हम जब जन्म लेते हैं तो हम इस कुल में आए हैं, अपने बाप की मां की कुल में। जब हमारे बच्चे होंगे तो वो हमारी कुल तीसरी पीढ़ी आ गई, चौथी पीढ़ी आ गई। मतलब कि कुल लगातार चल रही भाव के जो जन्म ले रहा है। अब कुल देवी और कुल देवता, ये दो सवाल आ जाते हैं कि कोई कुल देवता कहता जी हमारा वहां है जी मंदिर में, कोई दूर मानता जी वहां जाना पड़ता है जी, कोई कुल देवी को बड़ी दूर बनाकर बैठा, या पहाड़ की टीसी पर बनाकर बैठा तक ये हमारी कुल देवी है। पर इसको ध्यान पूर्वक समझना, कुल भाव के आपको जन्म देने वाले, जिसकी वजह से आपका जन्म हुआ है, जिसकी वजह से आप इस परिवार में कुल बनकर आए हो। तो ध्यान पूर्वक सोचो, वो आपको यहां जन्म देने वाले, या इस कुल में आपको लाने वाले कौन है? क्या वो मूर्त, या वो तस्वीर, या वो मंदिर वाली माता, जहां जिस मां ने अपने आपको अपनी कोख में 9 महीने रखा, दर्द सहा, पीड़ा सही, आपको बचाने के लिए अपना खाना पीना भी छोड़ा। उसी हिसाब से उसका खाना पीना भी कम हो गया, जिस तरह चिकित्सक डॉक्टर कहते भैया ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बच्चे के लिए हानिकारक है। उसने त्याग किया, अपने पेट में संभाल के रखा, चलने फिरने का ध्यान रखा, कहीं मेरा पैर न स्लिप हो जाए। उसने जन्म देते वक्त अपनी जान दांव पे लगा दी। एक देवी की तरह आपको जन्म दिया, एक शक्ति बनकर उसने आपको जन्म दिया। तो आप अपने मन में विचार करो, फिर आपकी कुल देवी कौन है? फिर उसने जन्म देने के बाद अपने हिस्से का, जो शरीर में आपके हिस्से की खुराक, उसके शरीर में ऐसे दूध पिलाया, परवरिश करी, आपको चलना सिखाया, आपको बोलना सिखाया, दुनिया से लड़ना सिखाया, कुल में आपको बैठना बिठाना सिखाया। ये था कुल देवी, कुल देवता, जिसकी वजह से हम अपनी मां की कोख में आए, जो जन्म के बाद मेरे साथ खड़ा रहा, जिसकी कमाई से मैं पली या मैं पला, जिसने मेरी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, समाज से लड़ना सिखाया। देवता बनकर वो मेरे हर कदम साथ साथ रहा। पढ़ने में, बिगड़ने में उसने मेरी मदद करी, भी बिगड़ना नहीं है, समझाने की मदद करी, सिखाने की मदद करी। उसने समाज से लड़ना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया। देवताओं वाला फर्ज किसने निभाया? आपके पिताश्री ने, आपके बाप ने, या वो पत्थर की मूर्त ने? देवी का किरदार किसने निभाया आपके जीवन में? वो जन्म देने वाली मां ने, कि जहां जिसकी पूजा में जाकर आप बैठ जाते हो कि कुल देवी है। आपकी कुल देवी और कुल देवता आपको जनने वाले हैं, पालने वाले हैं, आपको जन्म देने वाले हैं। बाप, आपके जीवन की कुल देवी आपकी माता है। आपका कुल देवता, आपको जन्म देने वाला आपका पिता है। इसलिए अगर कुल देवी कुल देवता का कर्ज उतारना चाहते हो तो भले वो पहाड़ों पे ना जाओ, अपने इन जन्म देने वालों की सेवा में अपना जीवन अर्पण करो, इनकी सेवा में निकालो, ताकि हमारे जीवन से कुल देवी कुल देवता का जो कर्ज है ना, उसको हम कुछ ना कुछ तो कम कर सके। उतरता तो ये है नहीं। इसलिए अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि की जोत जगाकर देखो, रीत रिवाज नहीं, डर नहीं, सत्य के मार्ग पर चलकर इस
सच को पहचान कर देखो कि हमारी कुल देवी और हमारा कुल देवता कौन है। आपके अंदर वाले मन से, आपकी आत्मा से ही अपने आप ही आपको आवाज मिलेगी कि मुझे जन्म देने वाले ही मेरे कुल देवी हैं और मेरे कुल देवता है। इसलिए अपने अंदर की आवाज को अनसुनी ना करो, इसको रीत रिवाजों के नीचे ना दबाओ, डर के नीचे ना दबाओ, क्योंकि आपके अंदर सत्या है। आपके अंदर से सत्या की आवाज आ रही है, सत्या की ध्वनि आ रही है। उस सत्या का सत्कार करो और उस सत्या से जुड़कर ही सत्या के मार्ग पर चलो।